हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इतने समय हम लोग रोजगार विद अंकित की जो बुक है सामान्य ज्ञान वाली बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो हम लोग एक एक टॉपिक करके रोज डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 2 टॉपिक डिस्कस करा दिए हैं। पहला टॉपिक था भारत के प्रतीक चिन्ह और दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित था। आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम लोग प्रमुख त्यौहार, उत्सव एवं मेले जो हैं उनके बारे में आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे। इससे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या जो पूछे गए हैं, ठीक, वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और जिन लोगों ने पिछली वीडियो ना देखी हो, उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको अपने टॉपिक के लिए चलता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? दसाईन, जिसको क्या कहते हैं, दसाई कहते हैं, का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। पूछा है ये जो दसाईन है ये कहाँ का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो ये नेपाल का जो है सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो लोसार उत्सव की अगर हम बात करते हैं तो ये मोनपा जनजाति होती है, उसके द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्योहार साद सुक के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में ये मनाया जाता है? तो ये बुआई का त्यौहार होता है। किसका? बुआई का त्यौहार। अगला जो है, एंथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो एंथुरियम की अगर बात करते हैं तो ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर अगर 5 की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति वर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में। इको रिट्रीट जो है फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है। आगे देखेंगे, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का। अगला देखेंगे, नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है, जिसे निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है। तो किसके एक दिन बाद मनाया जाता है? ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है। तो हरिहर क्षेत्र के मेला की बात करते हैं तो ये बिहार में लगता है। कहाँ पे लगता है? बिहार में लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार राजा परबा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में। अगला जो है, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है। तो इस त्यौहार की बात करते हैं तो ये पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे कौन से महीने में मनाया जाता है। तो ये कौन से महीने में मनाया जाता है? अप्रैल में, ठीक है। रंगोली बिहू जो है असम का त्यौहार है और ये अप्रैल में मनाया जाता है। अगला देखेंगे, नारोपा कहाँ का वार्षिक उत्सव है। तो अगर नारोपा की बात करते हैं तो ये लद्दाख का है, ठीक है। अगला देखेंगे, आथुंकल फीस्ट और वेट्टकाड उत्सव किस राज्य में चर्चा द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। किस राज्य में चर्च द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो ये जो है केरल में मनाया जाता है, ठीक है, केरल में। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं, नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है। तो ये जो है मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, भगवान पद्मसंभव को समर्पित हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केरल में फसल की कटाई का कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो फसल की कटाई का जो उत्सव होता है उसको ओणम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओणम कहते हैं। अगला देखेंगे, बाली का सफ़र बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। अगला जो है हमारा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, भारत के किस राज्य में माओत्स उत्सव मनाया जाता है। तो माओत्स उत्सव की बात करें तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण उत्सव जो है गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है? केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है? तो ये ओणम की विशेषता है। ठीक है, ओणम की। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं, क्लोट महोत्सव में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सवों में से एक है। ठीक, फ्लोट महोत्सव जो है में मनाया जाने वाला प्रमुख महोत्सव में से एक है, मतलब कहाँ का ये महोत्सव है ऐसा पूछा गया है, तो ये मदुरै का महोत्सव है। ठीक है, अगला देखेंगे, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला की बात करते हैं फरीदाबाद में लगता है। ठीक है, अगला देखेंगे, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो पोंगल का चौथा दिन जो कहलाता है कानुम पोंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? कानुम पोंगल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं, वार्षिक प्रसिद्ध गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर मेला की बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे, याओ सांग त्यौहार मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, सांकेन का एक पर्व है, मतलब सांकेन जो है ये किसका पर्व है? तो ये जो है बौद्धों का पर्व है। किसका पर्व है? बौद्धों का। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करते हैं, सिक्किम के त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा त्यौहार है जिसको भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? साकेवा। ठीक है, कौन सा है? साकेवा। अगला देखेंगे, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। किसके दौरान देते हैं? तो ओ सुवरी पर्व के दौरान। ठीक है, ओ सुवरी पर्व के दौरान। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो अमावस्या के दिन जो आयोजित किया जाता है काली पूजा आयोजित की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 30 का अगर हम देखते हैं तो जल्लीकट्टू क्या है? तो जल्लीकट्टू की अगर हम बात करते हैं तो ये सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। ठीक है, सांड को वश में इसमें किया जाता है। अगला देखेंगे, दुर्गा पूजा का मुख्य त्यौहार है। दुर्गा पूजा कहाँ का मुख्य त्यौहार है? तो दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से मनाया जाता है। अगला देखेंगे, ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ईस्टर के त्यौहार की अगर बात करते हैं तो ये रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, रविवार को, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित करता है? तो कौन सा देश करता है? चीन करता है। ठीक, कौन सा देश करता है? चीन करता है। ठीक है, अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो असम में जो फसल कटाई का जो उत्सव मनाया जाता है उसको कहते हैं बोहांग बिहू। क्या कहते हैं? बोहांग बिहू। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? तो डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ नवरात्रि मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है? तो ये क्या है? पर्युषण त्यौहार। कौन सा? पर्युषण त्यौहार। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में शिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो कुंभ मेले का आयोजन जो शिप्रा नदी के घाट पर उज्जैन में किया जाता है। ठीक है, ये शिप्रा नदी जो है उज्जैन से होकर जाती है। आगे देखेंगे, कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है? तो कुंभ मेला की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ नहीं लगता है? तो ये पुरी में नहीं लगता, इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में भी लगता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला होगा। अगला देखेंगे, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? तो भारतीय होली की बात करते हैं तो कैसे मनाते हैं? एक दूसरे को रंग और पानी फेंक कर। ठीक है, अगला जो है सिग्मो क्या है? तो सिग्मो की अगर हम बात करते हैं तो गोवा का वसंत ऋतु का एक महोत्सव है। ठीक है, गोवा के वसंत ऋतु का एक महोत्सव है। अगला देखेंगे, पूर्ण कुंभ मेला जो है कितने दिन में लगता है ऐसा पूछा है? तो 12 साल में पूर्ण लगता है। और ठीक है, और 6 साल में अर्ध कुंभ। आगे देखेंगे, भारत में जोन बील मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में होता है? तो ये भारत के कौन से राज्य में होता है? असम में। ठीक है, अगला देखेंगे, पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है? तो पुष्कर की बात करते हैं तो ये अजमेर में आता है। कहाँ पे आता है? अजमेर में। अगला देखेंगे, नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नवकलेवर उत्सव जो है वो किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। ठीक, उड़ीसा से संबंधित है। अगला देखेंगे,
निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादि त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो उगादि त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है कर्नाटक में। ठीक है, अगला देखेंगे उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो उज्जैन में जो अगला कुंभ मेले की बात करते हैं तो ये जो है 2028 में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष अम्बुबाची मेला लगता है? तो ये कहाँ पे लगता है? तो इसकी बात करें तो ये असम में लगता है। कहाँ लगता है? असम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में अगर पशु मेले की बात करते हैं तो नलवारी मेला लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? तो केरल के प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम की बात करते हैं तो नौका दौड़ जो है केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? तो फसलों की कटाई से संबंधित जो त्यौहार है वो है पोगल। ठीक है, क्या है? पोगल। आगे देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताएं जिसमें ऊँटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण होता है। ठीक है, तो कौन सा मेला होता है? ये पुष्कर मेला। आगे देखेंगे केंडुली उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर साल अम्बुबाची मेला मनाया जाता है? तो अम्बुबाची मेला की बात करते हैं तो ये कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कामाख्या मंदिर में। ठीक है, आगे देखेंगे गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? गुजरात का माधवपुर मेला जो है भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में मनाया जाता है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो भगोरिया उत्सव की बात करते हैं तो ये जो है भील मनाती है। ठीक है, भील जनजाति। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की अगर बात करते हैं, भारत के इनमें से किस राज्य में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध हाथी उत्सव जो है जयपुर में मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे किस राज्य सरकार ने पक्के पगाहान बिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो कौन सी राज्य सरकार ने घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? तो तारपा उत्सव दादरा और नगर हवेली में मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे निम्नलिखित के बीच समानता है तो इनके बीच समानता क्या है? तो इनके बीच अगर समानता की बात करते हैं तो ये सभी पर्वों के नाम जो है फसल के कटाई से संबंधित है। ठीक है, पर्वों के नाम जो है फसल की कटाई से संबंधित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है? लोसूंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो लोसूंग त्यौहार जो है वो सिक्किम में लोकप्रिय है। ठीक है, लोसूंग त्यौहार जो है सिक्किम में लोकप्रिय है। अगला देखेंगे मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? तो ये कहाँ का लोकप्रिय मेला है? हिमाचल प्रदेश का ये एक लोकप्रिय मेला है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? तो ये जो है किसका है? मी डैम मी फी किस समुदाय का है? ताऊ आहोग। ठीक, ताऊ आहोग। अगला देखेंगे अहोम। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं तो माधवपुर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? तो माधवपुर मेला की बात करते हैं तो ये गुजरात में लगता है। ठीक है, अगला देखेंगे उगादी बिहू गुड़ी पड़वा पुड़ाड़ू विषु और विषुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो ये जो है किसका जश्न मनाते हैं? नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। ठीक है, अगला जो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 65 छिप गया है थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं अगला। ठीक है, अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 जो है कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? ये है। ठीक है, कर्नाटक का कंबाला त्यौहार जो है किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? भैंसों की दौड़ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 की अगर हम बात करते हैं, उड़ीसा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? तो ये किसको? भगवान कृष्ण को समर्पित है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? मिट्टी के छींटे मारना और खेतों में दौड़ना एक आदमी द्वारा गर्जना करने वाली भैंसों के साथ दौड़ना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्यौहार के लिए के लिए विशिष्ट दर्शनीय स्थल है? तो किसके लिए है? कंबाला के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे मकर संक्रांति क्या है? तो मकर संक्रांति की बात करते हैं अगर तो ये जो है फसल काटने का एक त्यौहार है। ठीक है, फसल काटने का एक त्यौहार है। अगला देखेंगे मकर विलक्कू उत्सव भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे अगर बात करते हैं हम तो यहाँ पे केरल में मनाया जाता है ये। ठीक है, आगे देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 70 की अगर बात करते हैं, तरणेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो इसकी अगर बात करते हैं तो ये गुजरात में मनाया जाता है। अगला जो है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नव वर्ष के नाम से जाना जाता है? तो मणिपुरी नव वर्ष के नाम से जिसको जाना जाता है वो क्या है? चेरोबा। ठीक है। अगला जो है, के महीने में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच एक अंतरफलक है। तो ये कौन से महीने में होता है, ऐसा पूछा है। तो ये जो है जनवरी में होता है। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है हार्नबिल त्यौहार। ठीक है। इस तरीके से ये टॉपिक भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है त्यौहार वाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।